हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी जस्ट बीपीएससी के द्वारा एक सूचना पत्र जारी किया गया है। इस सूचना पत्र में क्या है, मैं इसको पूरा डिटेल से पढ़ता हूं और आप लोगों को समझाते हुए चलता हूं। यहां पर कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 8,01,000। आवश्यक सूचना यह है, विज्ञापन संख्या 26/2023, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। कह रहा है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षिक और प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। देखिए, अभी आप सभी का जो रिजल्ट आएगा और जो आप लोग फॉर्म भरे थे दोस्तों, उसमें जो आप अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो अपना प्रमाण पत्र अपलोड किए थे, उसका जांच होगा और उसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगर आप उसमें गलत पाए जाते हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। यानी कि अभी जो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे साइट पर फॉर्म भरते समय, उसमें दोस्तों आज आप देखे होंगे कि सब लोग के डॉक्यूमेंट पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया है और वाटरमार्क भी आपका लगा हुआ है। किसका? तो बीपीएससी का अपना लगा हुआ है। वो वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप निकाल लीजिएगा और वही वाला आपको लेकर के जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के समय। ठीक है। आगे कह रहा है कि अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से असफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेज को सत्यापन कर पुनः शिक्षा विभाग पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आगे कह रहा है कि परीक्षा संबंधित सशर्त देखिए, कोई अगर कह रहा है कि कोई अगर आप डॉक्यूमेंट अगर आपका छूट गया है तो वैसे अभ्यर्थी क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि राजपत्रित जो पदाधिकारी होते हैं उससे आपको सत्यापित करना पड़ेगा और जो गजटेड ऑफिसर होते हैं उससे सत्यापित करना पड़ेगा और उसको निर्धारित तिथि तक यहाँ पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए, करना होगा आप लोग को। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे, उनके लिए कह रहा है पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसिल में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। जी हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर लिख दिया गया है कि जो वाटरमार्क लगा हुआ है और प्रमाण पत्र और उसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वही वाला आपको लेकर के जाना है दोस्तों। ठीक है। अगर उसके बिना जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। जो भी अगर स्वास्थ्य से संबंधित हो, दिव्यांगता हो तो वो फिर आपको जांच होगा। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जैसे कि IGIMS है, एम्स है से कराई जाएगी, है ना। तो जो भी अपना भरे होंगे फॉर्म, अगर कोई फर्जी भर दिए हैं तो भैया धरा जाइएगा, है ना। जो सही होंगे वही आप यहाँ पर हो पाएगा, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना गुनागुन के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो गए हों। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया गया है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने एवं उसकी पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो कोई लोग अगर ऐसे हों जो फर्जी हो, फर्जी डिग्री बना लिए हो दिव्यांगता वाला, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ है कि बहुत मतलब हियरिंग को लेकर के, है ना, कान वाला नहीं सुनने को लेकर के बहुत सारे लोग इस प्रकार का मामला आया था, है ना, और वो टीचर भी बन गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी इस बार छटेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के
संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक संख्या 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला और दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उप कंडिका 4 में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें कह रहा है कि आवश्यकतानुसार विभाग के परामर्श लिया जा सकता है। साथ ही कंडिका 5 के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पदांक संख्या इतना 4/8/2023, ये तो आपको पूरा दिया गया है, इसको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। बीकॉम 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75%, है ना, कम से कम यहाँ पर कह रहा है कि यथासंभव 75% रिक्ति भरी जा सके। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 के अध्यापक नियुक्ति प्रत्येक परीक्षा से निर्धारण न्यूनतम अर्हतांक के संशोधन के बिंदु पर 9/8/23 को आयोग की पूर्व पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन संख्या कंडिका 4 चयनित एक लिखित परीक्षा के कोटि उम्मीदवारों को। देखिए यहाँ पर वही कह रहा है दोस्तों कि आपका जो अगर 75 जो लोग अगर पास नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उनका यहाँ पर कट ऑफ घटा भी सकता है, नहीं तो कम से कम 75% तो यहाँ पर सीट जरूर यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण ये लेटर अभी जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, है ना, और रिजल्ट भी आ ही जाएगा, है ना, रिजल्ट आज कल में आप लोग को प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये जो आप लोग को डॉक्यूमेंट दिया गया है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और जो अपना जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय उसको निकाल लीजिएगा और वही वाला लेकर के फिर आपको रिजल्ट अगर होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाना पड़ेगा, है ना, वही वाला आपको चेक होगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई आगे अपडेट आएगा दोस्तों तो आगे हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।